what do you understand by ideologies? Before we talk about ideologies, let us first focus on what is the meaning of ideology. So ideologies are reflection of ideas. These are reflection of ideas. Okay, the first thing we have to understand that various thinkers all over the world, including Indian and Western thinkers, they have given certain degree of ideas. Plato has given certain ideas, Aristotle has given certain ideas, and slowly what we come to a conclusion that the world is moving towards more freedom and more liberal. Yes or no? स्टार्टिंग आम जो पढ़ी आम कौन जानले कि प्लाटोंकर जो थिंकिंग थिला कंट्रोलिंग थिंकिंग थिला आउ प्रोबेबली तांको समय रे मु जोटा कहे सब बेले कि टाइम एंड स्पेस तांको समय रो जो सिचुएशन तांको समय रो जो परिस्थिति को आधार करी सीए तांकर बनाइथिले फिलोसोफर के एंड slowly when we come in the modern stage of history आमे कौन जानुचे people demanding more individual liberty, people demanding more equality and they demand more freedom. तो जेतेबेले आमे आइडियोलॉजीज बोली कहू it is linked with certain idea. Okay, now is it so? এই जो justification ता केते दूर valid सेटा भी जानिया को पड़िबो. So there are so many ideas in the world. There are so many ideas in the world, but mostly we call them ideologies which are believed by many. Try to understand. आइडिया बहुत किसी एबे तुमे निजे भी गोटे आइडिया जनरेट करि परिबो. वी हैव टॉक्ड अबाउट फॉर एग्जांपल हमरो एमएन रॉय गेव अ कांसेप्ट ऑफ रैडिकल ह्यूमनिज्म. सी प्रथम कौन कांसेप्ट देथिले न्यू ह्यूमनिज्म. न्यू ह्यूमनिज्म को सी पर चेंज करथिले रैडिकल ह्यूमनिज्म. आज का डेट रे सी एटा कहले कोन कि दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. बट आज का डेट रे रैडिकल ह्यूमनिज्म नोबडी इज फॉलोइंग. यस, आज का डेट रे जते हम देखिबा कोनोसी न्यूज़पेपर हो किमा कोनोसी वर्ल्ड लीडर होंतु किबा किए भी इमति के कहि छन कि नाही आई एम फॉलोइंग न्यू ह्यूमनिज्म और रैडिकल ह्यूमनिज्म, नॉट अ सिंगल पर्सन. So that means it is an idea, but it is not worth of studying in detail, or you cannot call it as a prominent ideology. Why? Because it is not believed by many people. It is not supported by many people. Ideas that shape the world convert into ideologies when maximum people believe in that ideology, and not only believed, they also practice that ideology. बुझी पारछो सही समय रे हमें आकु कोन कहिबा आइडियोलॉजीज बोली कहिबा. केवल विश्वास करले हबने ताकु एक्चुअली रे समाने प्रैक्टिस भी करंते. सो आवर पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. मींस those ideologies which are linked with the notion called as state. Yes, से सब आइडिया विषय में डिस्कशन करिबा जोटा स्टेट जो शब्द हमें प्रयोग करूचे पॉलिटिकल साइंस रे से शब्दर प्रयोग रो जहा सब मीनिंग बाहरिबो एवं तार रिलेटेड जहा आइडियाज अछि ताकू हमें डिस्कस करिबा. आ हमें से सब आइडिया को डिस्कस करिबा which is believed by majority people, which is practiced by majority people. Isn't it? So overall हमें जानी गले कि political ideologies रे basically हमें कौन करूचे. So I would a question maybe तुम माने को मन भीतर आसी पारे कि sir how come these ideas and ideologies are different than thinkers? Individual thinker माने हमें जोटा पढ़िले western thinkers and Indian thinkers सेमाने जो थिंकिंग देई चंती ताठू ये आइडियोलॉजी केमिति अलगा बुझी परछो.
सपोज गांधी हैज गिवन ट्रस्टीशिप, आमे गांधी को विषय तो ऑलरेडी पढ़ी सारी, बट पुणी गांधीजम एज एन आइडियोलॉजी हिसाब से कौन पढ़ा किंबा जिते आम कहूचे फॉर एग्जांपल जॉन लॉक जेएस मिल जो माने लिबरल थिंकर्स से तो ऑलरेडी लिबरलिज्म ऊपर किसी ना किसी किंबा लिबर्टी ऊपर से माने किसी कहिसंती, आमे लिबरलिज्म हिसाब रे आमे सेपरेट आमे कोन पढिबा ओके डिफरेंस कोन जानिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज ओरिजिनेटेड बाय होम बाय द थिंकर्स ओनली। जेते दुनिया रे प्रोमिनेंट थिंकर्स अछंती से माने ए आइडियाज को देइछंती। John Locke has given liberalism concept. J.S. Mill also has given liberalism concept. तो जेतबेले आमे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बोली पढू सेही समय आमर सेंटर ऑफ डिस्कशन कोन थाए से आइडिया थाए, बट व्हेन वी ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द थिंकर्स द कोर और द सेंटर ऑफ डिस्कशन इज द थिंकर. What is his thinking? Why the thinker has given this concept? So our center point is the thinker. However, when we talk about political ideologies, the center of discussion is the idea. Means if we talk about liberalism, so the center of discussion will be liberalism, and whosoever has given the liberalism concept, we will study that. So that is the difference between thinker's point of view and ideological point of view, because it is believed and practiced by majority people. Okay, now as per our syllabus amar jo prathama ame कहिबा एंड तुमरो सिलेबस हिसाब रे वन ऑफ द लेंथीएस्ट जदि मु कहिबी टिके लॉन्ग जो गोटे चैप्टर जदि कहिबी सेटा होची दुईटा चैप्टर, गोटे होची तमरो लिबरलिज्म आ गोटे होची सोशलिज्म। এই দুইটা হচ্ছে তোমার টিকে লম্বা চ্যাপ্টার, ইট উইল টেক মল্টিপল ক্লাसेस টু কমপ্লিট ইট, एंड आई बिलीव सबुठु इंपोर्टेंट जदि आम पढ़ा सेटा हूँ लिबरालिज्म। इफ यू आस्क मी सर कहीं सोशियोलॉजी इंपोर्टेंट नुह, यस इंपोर्टेंट, बट सोशियोलॉजिज्म बुझिबा पई हमको लिबरालिज्म जानिया पड़िबो। व्हाई? लिबरालिज्म एंड सोशलिज्म आर नथिंग बट दे आर कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल, दे आर ऑपोजिट प्रिंसिपल्स। जहाँ लिबरालिज्म कहूँ ताको काउंटर करिया पे सोशलिज्म अछि, जहाँ सोशलिज्म कहूँ ताको काउंटर करिया पे लिबरालिज्म अछि। तो आमे जदि गोटिए प्रिंसिपल बुझी जेबा भलो भाबरे ताले आकु बुझिया पे एते डिफिकल्ट होबनी। जदि हम सोशलिज्म बुझी जेबा लिबरालिज्म डिफिकल्ट होबनी, जदि लिबरालिज्म बुझीबा सोशलिज्म डिफिकल्ट होबनी। सो मोर सजेशन या रहिबो कि आई वुड हाईली सजेस्ट कि लिबरालिज्म किबा सोशलिज्म कौन सी गोटे टॉपिक रे हमको मास्टरी करिया पड़िबो, गोटे टॉपिक एज पर द सिलेबस। बिकॉज वंस सपोज लिबरालिज्म रे तमे मास्टरी करतलो, तमे बहुत किछि जानि गलो, ताहले जदियो सोशलिज्म रे तमे मे भी किछि जानि न थाई पारो, तमे आराम से आंसर लिखि दी परिबो। काहे ना तमे जानिचो कि सोशलिज्म इज नथिंग बट द एंटीथेसिस ऑफ द लिबरालिज्म, इट इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ द लिबरालिज्म, इट इज नथिंग बट अपोजिंग टू द लिबरालिज्म। ओके, सो आज क्लास रे आमे स्टार्ट करिबा गोटे नुआ चैप्टर, सेटा होची लिबरालिज्म एज एन political ideology. As I said, this particular topic is going to take, it's not going to be completed in one class. We will take more and more classes. Okay. So, before we go into deep related to the liberalism as an ideology, few questions may come only on the concept of ideology. जेमती मु कहली व्हाट इज आइडियोलॉजी, जहां में हमें डिस्कशन करले कौन सब कॉन्सेप्ट अछि। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एग्जामाइन द डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ आइडियोलॉजी। सेकंड वुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस in the end of ideology and end of history. Discuss post-modernist and criticisms of ideologies.
एगुड़ा सब गोटे मोस्ट कॉमन मु कहिबी आइडियोलॉजी अर्थ कौन से स्पेसिफिक लिबरालिज्म कि सोशलिज्म नुह ओवरऑल जहाँ भी सब आइडियोलॉजी अच्छी से आइडियोलॉजी प्रश्न आसूची जहाँ भीतर गोटे जिनस मु पिक करुच्ची ताको आमे आगु टिके बढ़िबा बुझिया पे ट्राई करिबा एई सब जो जिनस जो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिसिजम्स एई सब क्वेश्चंस रो आंसर आमे आइडियोलॉजी चैप्टर सरी चला पर पढ़िबा बिकॉज न्यू लिबरालिज्म न्यू मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट ए सब टर्मिनोलॉजी बुझिया पई प्रथम गोटे आइडियोलॉजी हमको बुझिया पड़िबो गोटे आइडियोलॉजी मीन्स लेट्स से सपोज आमे जदी लिबरालिज्म ही केवल बुझी जिबा तले सब टर्म आमे आराम से बुझी परिबा एबे जदी मु तुमको बुझिया पे ट्राई करिबी मे बी एटा टिके डिफिकल्ट हेई पारे हाउएवर I would draw your attention to second question, critically evaluate the end of ideology debate. Okay, आज ही मुझे brief introduction दूची, then once हमें chapter search चला परे again we will come back to this chapter and आपको हमें details से complete करिबा. So what do you understand by end of ideological debate? काहे कि प्रथम तो आमे गोटे आइडियोलॉजी को शेष करिबा पई काहे कि आमे चाहूचे. देखो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस जोटा आमे कहू मास्टर साइंस बोली आमे कहूचे when we talk about political science the most important factor that is involved is state okay now समस्ते चाहूचंती से माने निजको से माने अन्य देश मन को कंट्रोल करिबा पाई एबे अमेरिका कोन चाहूची अमेरिका चाहूची कि समस्ते आमको फॉलो करंतु समस्ते आमको सपोर्ट करंतु और समस्ते आमको कहंतु जे आमे सबटु ग्रेट ओके तार काउंटर पार्ट किए अच्छी रशिया चाइना जी कि अमेरिका को सब बेले काउंटर करी नाउ अमेरिका इज फाउंडेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म कैपिटलिज्म किंतु रशिया जोड़ा पूर्व सोवियत रूस यूएसएसआर थिला इट इज फाउंडेड बेस्ड ऑन सोशलिज्म प्रिंसिपल जोड़ा कि कार्ल मार्क्स देइथिले राइट नाउ एंड ऑफ आइडियोलॉजी हमें काहे की कहूचे ताको बुझिया पई दिस इज अ वर्निंग एग्जांपल जोड़ा मतलब इंपोर्टेंट हबो स्पेशली भारत रो केस को लेके अमेरिका इंपोज 50% टैरिफ ऑन इंडिया आ से माने रीजन कोन दउचंती कि जेहेतु रशिया टू आमे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल तो सेही जो ऑयल आम इंपोर्ट करूचे सेटा आमे रशिया को पैसा जाउचे और रशिया ताको वार रे इन्वेस्ट करूचे बट सेम जिनस जेतोले तांको जर्नलिस्ट माने पचारुचंदी कि आपनकर चाइना तो नंबर 1 इंपोर्टर तापर आपण काहे कि टैरिफ लगु नाहंती ट्रम्प कहउचंदी कि तांकर जो मंबेरो कहउचंदी कि इट इज ए मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज तांको जणा अछि जदि सी चाइना ऊपर टैरिफ लगे देबे तो तांको ही असुविधार सम्मुखीन होगा पड़े स्पेशली तांकर इकोनॉमी को लेके बट इंडिया सहित जेहेतु एते मात्रा रे भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एते मात्रा रे नाही इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएस तो सी कहले जे ना इंडिया ऊपर लगे दबा ऑब्वियसली तमे तो चाइना होची नंबर 1 ताको ऊपर हाथ लगेया पूर्वरु इट्स अ चाणक्य प्रिंसिपल कोन कहूची कि को जदि राज्य को जदि अटैक मंडल सिद्धांत कोन कहूची कि नाभी जोटा अछि सेंटर को अटैक करिया पूर्व आगे तार पेरिफेरी को डिस्ट्रॉय करो जदि तमे रशिया होची तमरो मेन टारगेट तार पेरिफेरी होची चाइना तार पेरिफेरी होची इंडिया तो रशिया को जो माने सपोर्ट को नॉर्थ कोरिया होची गोटे मु कहबी सी गोटे पागलामी भलिया से होउछन काहे कि नॉर्थ कोरिया को जदि तमे अमेरिका अटैक करिवे से माने निज कथा देखिबेनी से माने प्रथम ताको अटैक करिवे से भी न्यूक्लियर वेपन रो अटैक करिवे तो तांकर किछि क्षति नाही क्षति इन द सेंस से निजे मरी मरी 10 जन को पुड़े जीवे एबे पाकिस्तान जेन रिसेंटली गोटे स्टेटमेंट भी देइछन सो इंडिया आई मीन वी हैव टू अंडरस्टैंड जे वेस्टर्न फ्रंट रे जदि हमें वर्ल्ड मैप जदि हमें देखिबा ओके वेस्टर्न फ्रंट रे लेट मी जस्ट ओपन इट इजी हो बुझिया पे look at this America कौन चाहूची America wants to completely dominate in the entire world केमिति dominate करिवो सीए कहूची कि अमेरिका एई सब यूरोप एई सब जो एरिया को कंट्रोल करिवा पई देयर इज NATO
नाटो सिक्यूरिटी काउंसिल से कौन कर ग्रुप बन देते आम उपर जब अटाक कर समस्ते आम भावु जे समस्ते आम उपर अटाक कले किंतु अमेरिका हाथ में यही जो तल पोर्शन अच्छी ए तल पोर्शन उपर एत कंट्रोल ना स्पेशली जदि आम कहवा आमर रशिया होगला चाइना होगला ओके जो माने मेजर आफ्रिका तो एत मेजर नुह ए धीरे धीरे आसूची किंतु आम जोटा कहूँ कि साउथ ग्लोबल साउथ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री एमान ऊपर अधिक कंट्रोल ना अमेरिका सो अमेरिका विषय कौन विचार कला कि आम गोटे कम करवा जमी मोर गोटे ग्रुप अच्छे नाटो मु एमान को कंट्रोल करने गोटे ग्रुप बनाऊँ स्पेशली रशिया चाइना को काउंटर करने मु गोटे ग्रुप बनाऊँ सी हूँ क्वाड सो अमेरिका कौन भाविला कि क्वाड रे गोटे कम करवा आम भारत को रखीदबा ओके भारत को रखीदे बैलेंस सेपटे मोर नाटो रहा एपटे मोर क्वाड रहा मु सब सुपीरियर करी किंतु प्रॉब्लम है सी भारत को बहुत कन्विंस करने चेष्टा कले कि नाई क्वाड रे मेंबर हेले तुम्हें आम सपोर्ट रे रुह स्पेशली क्वाड तैयारी ब्रिक्स को ओके ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका सो ब्रिक्स को साधारणतः काउंटर करने क्वाड तैयारी करागला मोस्टली चाइना एंड मु कहबी रशिया को काउंटर करने क्वाड तैयारी करागला किंतु एठी जेमती अमेरिका को सब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज माने सपोर्ट करछन स्पेशली नाटो कंट्री माने तांको लागला जे अमेरिका को लागला जति इंडिया को देबी इंडिया बहुत बढ़िया मते सपोर्ट करियो बट इंडिया तो इंडिया कौन कला कि इंडिया यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर छिड़ा करिया पे चाहुनी हम परे पढिबा पार्ट 2 रे व्हाट इज यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर व्हाट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर अर्थ होची गोटिए देश पूरा कंट्रोल करिवो किबा इन्फ्लुएंस करिवो सेटा को आबे कहिबा यूनिपोलर भारत सब बेले कहिला कि वी आर आल्सो नॉट नॉन अलाइन्ड वर्तमान जो भारतर स्थिति आमे जो पर तमर सब्जेक्ट रे भी अछि कि इज इंडिया फॉलोइंग नॉन अलाइन्ड आंसर इज नो ओके इंडिया इज नॉन अलाइन्ड नुह से थिला 10 वर्ष पूर्व इंडिपेंडेंस पर 10 वर्ष पूर्व पर्यंत आम नॉन अलाइन्ड आमर थिला बट आजिका डेट रे इंडिया इज नो मोर नॉन अलाइन्ड इंडिया इज मल्टी अलाइन्ड इंडिया कौन इज मल्टी अलाइन्ड सो इंडिया रा गोटे ही कांसेप्ट देयर शुड बी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देयर शुड बी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी तुम देखिबो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंतु किबा हमरो एमईए होंतु सब बेले से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पाई ही स्ट्रेस देइछन्ते कि एठी गोटिए कोनोसी देश रहिबने एठी मल्टीपल देश से माने तांकर निजर नेशनल इंटरेस्ट को लेके से माने आगु बढ़ंतु सो सेटा होची भारतर लक्ष्य बट अमेरिका बहुत ट्राई कला भारत को कंट्रोल करिया पे से पारिलानी सो सेथि पई किछि तो गोटे बहाना दरकार जेहेतु तांकर हाथरू रशिया टू काउंटर से सेटू 50% टैरिफ जे भारत ऊपर लगे देछि ओके सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल of believing in certain degree of ideologies जो आमे एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट आमे कहूचे द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट रो अर्थ होची केते वर्ष किमा केते दिन पर्यंत आमे गोटे कांसेप्ट को बिलीव करिबा केते दिन पर्यंत आमे लिबरलिज्म को बिलीव करिबा तो सोशलिज्म को बिलीव करिबा कोन एई आइडियोलॉजिकल जो बैटल चलीची साधारणतः जदि आमे कहिबा कि अमेरिका और रूस भितर जो झगड़ा चलीची से झगड़ा रो बहुत सारा कारण अच्छी सबुठ बड़ गोटे कारण हूँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत सारा कारण अच्छी गोटे कारण हूँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस से माने यूएसएसआर रशिया माने कम्युनिज्म प्रैक्टिस करूछन से माने कैपिटलिज्म प्रैक्टिस कर दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो प्रश्न एबे उठुची कि केते दिन पर्यंत हमें ए भला आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आनिबा कोन एंड ऑफ आइडियोलॉजी हेई सारिची एंड ऑफ आइडियोलॉजी रो अर्थ इधर देयर इज नो आइडियोलॉजी और देयर इज वन आइडियोलॉजी एंड ऑफ आइडियोलॉजी काहू कहबा जो समय कौन सी आइडियोलॉजी नहीं कि समस्त गोटे ही आइडियोलॉजी बिलीव करुछन्ते ताको मैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी कहबा सो एई सब जो प्रश्न आसुची तार मेन रीजन होची कि आजिका डेट रे लिबरलिज्म एज ए कांसेप्ट लिबर्टी एज ए कांसेप्ट समस्त बिलीव करुछन्ते मेजॉरिटी लोक बिलीव करुछन्ते तो जेहेतु लिबरलिज्म एज ए कांसेप्ट बहुत वाइड स्प्रेड है डेमोक्रेसी इज नॉट ए सोशलिज्म कांसेप्ट
सोशलिज्म कौन कहूची बॉर्डरलेस सोसाइटी स्टेटलेस सोसाइटी तो सोशलिज्म केबे कहूनी जे डेमोक्रेसी करबा सोशलिज्म कहूची कि लोकन ऊपर शासन छाड़ दवा देयर शुड नॉट बी एनी डेमोक्रेसी कोनोसी लोक पावर रे रहिबे रियल लोक पावर रे रहिबे ऑल्दो इट इज इम्प्रैक्टिकल सो एबे जदि कोनोसी गोटी आइडिया कि आइडियोलॉजी जोटा डोमिनेट हेकी अछि सेटा होछि हम लिबरलिज्म तो प्रश्न उठुची कि कोन देयर इज एन एंड ऑफ आइडियोलॉजी जेहेतु समस्त बिलीव करन लिबरलिज्म गोटी ही आइडियोलॉजी ओके तो ए सब जो तमाम जो जहाँ भी सब प्रश्न अच्छी व्हाट इज आइडियोलॉजी डिस्कशन आइडियोलॉजी ऑल्दो इन नोट्स रे सब लिखा है आमको बुझा पड़ो कि जितेबाला आम कनसेप्टा पढ़ा विभिन्न प्रकार आइडियोलॉजीज को पढ़ा से समय आम जापर भल भाव आंसर दे पार कि वेदर रियली देयर इज एन एंड ऑफ आइडियोलॉजी और नॉट हाउएवर काउंट डे ट्रेसी is regarded as the father of ideology आम कौन जानले पूर्वर थिंकर्स माने आइडियाज दउथिले बट ए जो थिंकर्स माने आइडिया देइछन्ति से सब आइडियाज को गोटे सिंक्रोनाइज ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक स्टडी के करि नाहंती लॉक भी लिबरल लिबर्टी विषय कहिले जेएस मिल भी लिबर्टी विषय कहिले रूसो भी लिबर्टी विषय कहिले बट आमे सब लिबर्टी को थिंकर को लिबर्टी कहले सेटा पढिले बट आम लिबर्टी एज ए कॉन्सेप्ट को सेंटर नहीं कि किए शिक्षा ट्राई करना सो फॉर द फर्स्ट टाइम आइडियोलॉजी हिसाब से पाठ पढ़ेबा किबा गोटे कॉन्सेप्ट जानिबा काउंट डी ट्रेसी जहां को हमें कौन कहू फादर ऑफ आइडियोलॉजी बोली हमें कहू अब सी गोटे जिनस कही सी कहले आइडियोलॉजी इज नथिंग बट साइंस ऑफ आइडियाज आइडियोलॉजी इज कौन it is nothing but science of ideas and ideology implies idea and logy means systematic study of ideas जो जिनस मु तुम कहली पूर्व आम जो थिंकर पढ़ुले थिंकर को सेंटर रखी पढ़ुले बट एबे जहां हमें पढ़ुची एबे गोटे आइडिया को सेंटर रखिले ताको सिस्टमैटिक वे रे ऑर्गेनाइज वे रे हमें पढ़िया पय स्टार्ट करले कि स्टार्टिंग रो कोन हितिला सेई जदी सपोज लिबर्टी प्लाटो को समय कौन लिबर्टी थिला अरिस्टोटल को समय कौन लिबर्टी थिला आमे देन आमे डॉट को सब कनेक्ट करी 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 गोटे थेसिस बनैले ताको आमे कहले दिस इज एन आइडियोलॉजी ओके सो काउंट डी ट्रेसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनलाइटमेंट ही wanted to go for scientific study of ideas so that we can base our social political institution in such scientific ideas so तांकर मेन जो ऑब्जेक्टिव थिला कि सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियाज तार रीजन मु कहूची सुनो तांकर समय रे काउंटी ट्रेसिंग को समय रे बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कवरी हितला सी कोन भाबुथले मु कहूची ए यार पछर कहानी भी ऑल्दो माने हम एग्जाम पे एते इंपोर्टेंट न बट यार कॉन्टेक्स्ट टिके जानिबा बहुत जरूरी स्टूडेंट्स देखो हमरो जेते सब बड़ बड़ साइंटिस्ट अछंती ओके से माने स्पेशली साइंटिस्ट अर्थ फिजिसिस्ट को हो किमा केमिस्ट्री रे जो माने करिसंती फॉर एग्जांपल सपोज E is equals to mc square के देइछंती इक्वेशन न्यूटन ना आइंस्टाइन हां आइंस्टाइन कौन देले E is equals to mc square नाउ ए जो कांसेप्ट इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल तुमे कोठी भी अप्लाई कर बडा अप्लाई हे जीवो न्यूटन देले कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटी G and capital G. G actually gravity which is small g. So Newton जो concept देइछंती this is also applicable to everywhere. So तांकर काउंट डी ट्रेसी तांको समय बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कवरी हैला आइंस्टाइन गोटे थ्योरी देतले एंड केवल साइंटिफिक बोली नुह मैथमेटिक्स में बहुत सारा डिस्कवरी हेछि मैथमेटिक्स रे हमें मैथमेटिक्स हेगला जियोमेट्री हेगला फॉर एग्जांपल हमर गोटे कांसेप्ट अछि कोन a plus b रो जदि हम होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab याकू के तो काउंटर कर परिबोनी के तो कहि परिबन जे एटा भूल अछि बोली
सो आउ एई जो प्रिंसिपल टा एटा सब जगह एप्लीकेबल कौन सी भी कॉन्टेक्स्ट रे एप्लीकेबल हेई परिबो सो काउंट टू ट्रेसी कौन चाहूतिले सी चाहूतिले कि एमिति किछि हमें कांसेप्ट डेवलप करि परिबा कि एमिति किछि हमें थ्योरी डेवलप करि परिबा कि जोटा पॉलिटिकल सोशल लाइफ रे भी एप्लीकेबल हेई परिबो ये तो है साइंटिफिक एप्लीकेशन माने सपोज आमे किछि गोटे डिस्कवरी करूचे किछि साइंस आमे पढुचे तो ए सब जिंस एप्लीकेबल तो तांकर कहियार अर्थ किछि सोशल सोसाइटी केमिति चलिबो ता पय तो ये एप्लीकेशन चलिबोनी तमे कोन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एडा सब सोसाइटी रे चलिया पे यूज करि परिबो नाइ करि परिबोनी किबा गोटे पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस केमिति चलिबा दरकार सेही क्षेत्र तो एगुडा हेई परिबोनी तो काउंटी ट्रेसिंग कर मेन ऑब्जेक्टिव प्रथमे तो काहे कि ताको फादर ऑफ आइडियोलॉजी कुहागला दिस इज द रीजन तो सीए कहिले कि तमाम साइंटिस्ट माने जो वैज्ञानिक माने अछंते मैथमेटिशियन अछंते फिजिसिस्ट अछंते एमाने समस्त निज निज गोटे फार्मूला तयारी करले जोडा कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल बट सेगुडा केवल स्टडी रिलेटेड फार्मूला कौन आम एमती किसी करिपरिबा जोटा कि सोसाइटी रो ऑर्डर को गोटे आइडिया रे से बांधी रखि परिबे किबा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को गोटे आइडिया रे से रखि परिबे तो सेठू सी आइडियोलॉजी रो डेवलपमेंट करले सी कहले कि तमाम डिफरेंट डिफरेंट जेमती डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलास अछि सेही भली डिफरेंट डिफरेंट आइडियास रहिबो जेमती लिबरलिज्म रहिला सोशलिज्म रहिला गांधीज्म रहिला एई सब आइडियोलॉजीज आर नथिंग बट नॉट लेस देन वन टाइप ऑफ थ्योरी सो तांकर चेष्टा एया ही थिला जे मु को भली गोटे यूनिवर्सल आइडिया तयारी करि परिबी जोथरे बहुत मात्रा लोक बिलीव करूथिबे एंड जोटा सब क्षेत्र रे यूजफुल हेई परिबो ओके सो सेथि पई आमे पढुचे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड द क्रेडिट गोस टू काउंट डी ट्रेसी तांकू कोन कोहा जाय फादर ऑफ आइडियोलॉजी बोली कोहा जाय सेथि पई से कहिले इट इज ए साइंस ऑफ आइडियाज जेमते साइंस ऑफ मैथमेटिकल पछरे जो गोटे इक्वेशन अछि किमा फार्मूला अछि किमा फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो ए सब जिंस गोटे स्पेसिफिक फार्मूला अछि जोटा कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल सी चाहूतले कि सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ मध्य सेथिरे भी किछि यूनिवर्सल रहू सेटा होछि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ओके सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट बट एई चैप्टर टा हमें डिटेल्स रे पढिबा जेतबेले वंस वी कंप्लीट द डिफरेंट आइडियोलॉजीज एबे पढि के हमें ताको बुझी परिबानी बिकॉज़ वी हैवंट गॉन थ्रू different types of ideology. So first ideology we will talk today is liberalism. Okay, ताकू हमें टिका उटिके डिटेल्स रे पढिबा व्हाट इज लिबरलिज्म कोन हेची केमिति स्टार्ट हला ताकू हमें लाइन बाय लाइन टिके पढिया पे ट्राई करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल when we talk about liberalism as a concept जेतोले हमें लिबरलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट हिसाब रे पढिया पे ट्राई करू आम माइंड रे गोटे जिनस आसे ए टर्म लिबराल आसे कि नहीं एंड द लिबरल टर्म इज डिराइव फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी सो आमे कोन जानले लिबर्टी होची आइडिया अब से आइडिया रो गोटे आइडियोलॉजी डेवलप हला जोटा लिबरलिज्म तो बेसिकली आमे कोन पढिबा आमे लिबर्टी आइडिया रो एक्सप्लोर करिबा कि ए जो लिबर्टी आइडिया टा अछि ओके किमा जो लिबरल जो कॉन्सेप्ट रहिला लिबर्टी इज आल्सो सिमिलर टू व्हाट वी कॉल्ड फ्रीडम ओके सो यार हमें मीनिंग्स को एक्सप्लोर करिबा और ये जो लिबर्टी हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इज यूज्ड इन सोशल स्पेशली इन पॉलिटिकल लाइफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ लेट अस टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलिज्म जदि किसी क्वेश्चन आसी पारे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मु कहिबि तुमरो टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन गोटे आसी पारिबो कि डू यू थिंक दैट लिबरलिज्म हैज ओन हिस्टोरिकल बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज थोड़ा मिट्टी के पूर्व कहूतली व्हाई बिकॉज़ एवरीबॉडी बिलीव्स इन लिबरलिज्म सो डू यू थिंक लिबरलिज्म हैज ओन हिस्टोरिकल बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज ये गोटे क्वेश्चन आसी पारे कैन लिबरलिज्म बी ट्रीटेड एज एंड ऑफ हिस्ट्री अर्थ मु कोन कहली एंड ऑफ हिस्ट्री हो कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी आर अर्थ हो देयर इज नो आइडियोलॉजी और देयर इज ओनली वन सिंगल आइडियोलॉजी व्हिच इज डोमिनेटिंग एवरीवन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म इज लिबर्टी और फ्रीडम जेतोले हमें जहां भी सब लिबरल रिवॉल्यूशन हेची कौन कौन लिबरल रिवॉल्यूशन जेमती अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज लिबरल रिवॉल्यूशन अच्छा फ्रीडम जेतोले हम कहू लिबरल रिवॉल्यूशन जेतोले हम कहू तार अर्थ कोन बुझाय हमकु फ्रीडम दरकार तार अर्थ कोन
आमको फ्रीडम दरकार मीन्स फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा को टाइप रो रेस्ट्रिक्शंस? विभिन्न प्रकार रेस्ट्रिक्शन अछि। फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू कंट्रीब्यूट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, जेते सब मौलिक अधिकार अछि, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स अछि, से सब जिनस एठी लागू। आउ मोस्ट इंपोर्टेंटली फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर लाइफ। आमे चाहूछु कि हमर लाइफ, हमर जीवन आमे जेमते स्पेंड करिया पे चाहूछु, इट शुड बी ऑन आवर ओन टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, गवर्नमेंट किबा स्टेट रो रोल हमर लाइफ रे इंटरफेयर करिबा कथा नुह, आमे सही फ्रीडम चाहूछु। सो अमेरिकन रिवोल्यूशन हे गेला, फ्रेंच रिवोल्यूशन हे गेला, से माने समस्ते काहा ऊपर फोकस करिसंती? दे एवरीबॉडी फोकस्ड ऑन लिबर्टी, दैट इज राइट्स ऑफ मैन, मनुष्यर अधिकार जोटा हमें कहूचे। ओके, फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, ता ऊपर अधिक रु अधिक फोकस करा हेछि। समटाइम्स देखो, वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड, मु मोर अधिकार विषय केतबेले कहिबी? जणे मनुष्य तार अधिकार विषय से केतबेले कहिबो? तार बेसिक नेसेसिटी जेतबेले फुलफिल हेइ जाइथिबो सेतबेले से अधिकार विषय कहिबो। बेसिक नेसेसिटी मीन्स खाइबा। गोटे गरीब लोक मे बी बहुत तल स्तर रे अछि, खाइबा को मिलुनी दी टाइम, सी कोन कहिबो कि आई वांट माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? केबे नुह। सी केबे भी कहबन जे नै मते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दियो। तार प्रथम टार्गेट कोन हबो? मते आगे खाइबा दरकार। तमे फ्री स्पीच दियो न दियो, आगे मते खाइबा दियो। अर्थ जेतेबेले बेसिक जिंस, बेसिक नेसेसिटी खाइबा हे गेला, को जागर टिके रहिबा हे गेला, जोटा कि मैं रोटी कपड़ा मकान बोली कहूं, जोटा बेसिक नेसेसिटी ऑफ द पीपल, व्हेन दे आर टेकन केयर ऑफ, जेतेबेले सेई सब जिंस टेक केयर हे जाउची, देन लोक निज अधिकार विषय कहवा स्टार्ट करिवे। सो सेथि पय केबे केबे लिबरलिज्म कांसेप्ट को बुर्जुआ कांसेप्ट बोली कहा जाए। ओके, दिस इज द मेन रीजन द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म। सोशलिज्म कौन फोकस करूची? सोशलिज्म कहूची कि आपण माने गरीब लोक को भूली गले, आपण माने गरीब लोक को भूली गले, जो माने मु कहिबी तल स्तर रे अछंती, से माने तो निज अधिकार सांको खाइबा दरकार। तमे खाइबा न देकी तमे कहूछ आमे तुमको फ्रीडम दबु, फ्रीडम रे तार पेट भर्ती होबनी, ताको खाइबा दरकार। सो दिस इज द बेसिक फाइटिंग बिटवीन लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, बिकॉज सोशलिज्म रो मेन प्रायोरिटी होची लोक माननकु अधिकार दबा नुह, लोक मानकर नेसेसिटी को फुलफिल करिबा, तापरे देन कम्स द फ्रीडम। बट लिबरलिज्म रो मेन आइडिया होची कि केमिति प्रथमे हमें फोकस करिबा लोकंकर अधिकार उपरे। सो सेथि पय याको केतबेले केमति बुर्जुआ क्लास बोली कहा जाय। काहे कि बुर्जुआ क्लास कहा जाय? बिकॉज लिबरलिज्म कांसेप्ट किए डिमांड करिवो, जो मानकर बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हे जायछि। आ तार अर्थ जदि जनकर बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हेइ सारिछि, सीए केबे भी गरीब नुह, सीए इधर अपर मिडिल क्लास किमा बुर्जुआ क्लास बोली ताको कहा जाय। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई लिबरलिज्म इज कंसीडर्ड टू बी बुर्जुआ क्लास कांसेप्ट। सो आज का डेट रे जदि हमें देखिबा, इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बट आल्सो वे ऑफ लाइफ। बिकॉज टुडेस वर्ल्ड आल्सो माने जनरेशन जेतले चेंज होउची, पूर्वर कोन थिला, हम पेरेंट्स माने गोटे हमें नॉर्मल फैमिली रे रहउतले, सेठी सब समस्त मिसी के रहउतले, तो सेठी चेक्स एंड बैलेंस थिला, सेठी भूल काम करिवार स्कोप बहुत कम थिला। काहे कि बिकॉज कांस्टेंटली हमकु के वाच करे, इधर पेरेंट्स होंतु किबा के वयस्क लोक होंतु, से सबले वाच करंती। बट आज का डेट रे कोन हेछि, न्यूक्लियस फैमिली, बाबा मासी ताकर काम करले, छुआ एकुटिया थिबो घरे, से घरे रही कौन करूची, कहा सहित कथा होची। एंड इनफैक्ट अभ्यास तो एमिति भी हे जायछि से प्राइवेसी कि छुआ बापा मां को भी ताको रूम को एंटर करिया पे देबे नै, जदि एंटर परमिशन दरकार, इन द नेम ऑफ व्हाट, इन द नेम ऑफ प्राइवेसी, एटिकेट्स मेंटेन करिवा पई ए सब पिलां को ठू भी परमिशन दरकार बापा मां को, जे से माने रूम को एंटर करिवे कि न करिवे, ताको मोबाइल खोलिवे कि न खोलिवे। इट इज आज का डेट रे जो जेनजी जनरेशन, इट इज मोर अबाउट गिविंग रेस्पेक्ट। बट आम गोटे जिन भूली जाऊे, या फल बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी रखुचे। सो हिस्टोरिकल जदि हम मूवमेंट देखिबा, आमर विभिन्न प्रकार लिबरलिज्म कांसेप्ट को जोटा जन्म देइछि, गोटे होची रेनेसांस, रिफॉर्मेशन। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जे कि मु कहिबी दोज हु हैव गिवन राइज टू द
concept of liberalism. Reformation recognizes that man can challenge the authority. Reform ଆସିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ କି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଯାହା ବି ସବୁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଖରାପ, ସିଏ କୌଣସି କାମର ନୁହଁ, ସିଏ ଆମର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ when the man has a reason। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିପାରୁଛେ? ଯେତେବେଳେ when we are driven by reason। ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛି କି ନାଇଁ ସରକାର ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ କାମଟା କଲେ ଏଟା ଭୁଲ କାମ କଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଡ୍ରିଭନ୍ ବାଇ ରିଜନ। ଓକେ, ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଅଥରିଟିକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବା। ଛୋଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ବିହାରରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ ଏମପି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗାଡି ଭିତରେ ବସିକି ୱିଣ୍ଡୋ ଓପେନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରି ଦଉଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପଇସାକୁ ନଉଛନ୍ତି ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ରିଜନ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁନି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରିଜନ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନବାଟା ଖରାପ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ସିଏ ପଇସାଟା ନଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ୱେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଏମପି ବି ନିଜେ ଦବଦବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏନଭଲପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ନାଇଁ, ସେ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପଇସାକୁ ୱିଣ୍ଡୋରୁ ଏଇଭଳି ଦେଉଥିଲେ ଯେମିତିକି ମାନେ କୁହାଯାଏ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ପଇସାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ପିପଲ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ରିଜନ। ଯୋଉମାନେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଦଉଛି, ଏମାନଙ୍କଠୁ ତମେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ? ଲିବରାଲିଜମ କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବିକଜ ଆଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରିଜନ କେବେ ଆସୁନି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ ଲୋକ, ତୁମେ ହଉ କି ମୁଁ ହଉ, ଏମିତି ଟାଇପର ଯଦିଓ ଆମର ପଇସା ଦରକାର ଅଛି, ଆମେ এইভଳି ଯଦି କିଏ ଦବ ଆମେ କେବେ ବି ନବାନି, ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ ରିଜନ। ସୋ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ରିଜନ ଆସେ। ଆଉ ରାଇଜ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ କାହିଁକି? ବିକଜ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ ହ୍ୱାଇ ଦେयर इज अ राइज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म अर्थ पुंजीपति जोड़ा आम कहू कि पुंजीवादी जोड़ा कहू, जो व्यक्ति मान पाखे बहुत संख्यार टंका अच्छी। ओके, और टंका कहीं कौटू आसला? बिकज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। आमर एनसीईआरटी पुराना एनसीईआरटी लिखाई इंडस्ट्रियलाइजेशन गोटे चैप्टर था हिस्ट्री रो, सेठी केमिति यूरोपियन कंट्रीज रे अर्ली 1300 1400 सेंचुरी रे केमिति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड रेनेसांस स्टार्ट है। इंडस्ट्री जो नुआ नुआ जमी फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन, एबे सिना रेलवे आम कहूँ पूर्व स्टीम इंजन होता, तो स्टीम इंजन जमी स्टार्ट है से रेलवे विभिन्न प्रकार कंपार्टमेंट बगी चलो, ताकू बनवा फिर बहुत गुड़ा फैक्ट्री तैयारी है, बहुत लेबर दरकार। राइट्स ब्रदर कौन कले? से माने एरोप्लेन को उद्भावन कले, इनवेंशन कले से माने। तो सेठू कौन है जो से माने एरोप्लेन को इनवेंशन कले, सेठू आमे जानी पाले जे फर्दर एरोप्लेन तैयारी हो, हेलिकॉप्टर तैयारी हो, देन सो एंड सो आगु बढ़िला, नुआ इंडस्ट्री बढ़िला। और जो माने काम ताकू देले से माने कौन कले? पैसा आगु आनिले। सो दे बिकेम द कैपिटलिस्ट क्लास। Liberal man is rational, man knows what is best for him. This rational man cannot be forced to live under any authority. अब आज के डेट रे भी सेया हमर जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यार संपूर्ण कहानी तो या ऊपर, बिकॉज आमे कोन विश्वास कले कि ब्रिटिशर्स माने हमकु जो भली शासन करूछन सेटा संपूर्ण रूपे खराब, सेटा संपूर्ण रूपे अराजी। सो आमे समस्त ट्राई कले कि हमकु एई भली अथॉरिटी दरकार नाही, आमे जानिछु आम ऊपर केमिति शासन दरकार। तो सेति में ब्रिटिशर्स माने जेतेबेले पळेइले तांकू बाय द वे बाहर करा गलो, जेतेबेले सेही समय रे आमे हमर निजर संविधान को एस्टाब्लिशमेंट कले। आम लोक को जहा दरकार जेमि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट रे आमे जहा किछि पढुचे सेटा ब्रिटिश समय रे सब किछि हमकु मिली नथिला। सो आमे जानिचे जे हमर देश पई एई भली फंडामेंटल राइट हमकु दरकार। ओके, so liberals rejected the concept of paternal authority or religious authority, hence all liberal countries are democratic. jette guda liberal country ame dekhiba they are democratic country, because liberal believes there is should not be paternal authority अर्थ होची monarchy. What is the meaning of paternal authority? It means monarchy.
सो समस्ते मोनार्की को रिजेक्ट कले बिकॉज मोनार्की होउछ माने तुमको यू हैव टू बो डाउन आ लोक राजी नथिले लोक राजी थिले मिसिक रहिबा किंतु मु मुंडो नु आइबेनी मु तमरो साथी रे अछि बट मु मुंडो नु आइबेनी बट मोनार्की एवं रिलीजियस अथॉरिटी रे तांकर मेन प्रोपागेंडा कोन तुमको मुंडो नु आइक पड़िबो एठी केवल गोटे ही एंटिटी तांको अंडर रे तुमको मुंडो नु आइक पड़िबो जोडा कि लिबरल प्रिंसिपल जेतोले लोक माने रीजन से माने अधिक एजुकेटेड हेले से माने पढिबा सिखिले से माने अवेयरनेस गेन कले तो तांकर मेन फोकस देला कि आमे कहा अंडर रे रहिबुनी आमको के कंट्रोल न करू आमे हमरो भाग्य निजे लिखिबो सो गोइंग फॉरवर्ड जदि आमे दिस इज इंपोर्टेंट ओके व्हेन वी टॉक दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलिज्म हम जानि गले व्हाट इज लिबरलिज्म बेसिक जिंसो जानिले नाउ आमे जानिबा द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म ओके बाय द वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म पॉलिटिकल साइंस हो फिलॉसफी रे तबे स्कूल ऑफ थॉट कोन कहा जाय को स्कूल ऑफ थॉट ओके सो देखो भारत रे किछि किछि जिंस मु कहिबे मिसकनसेप्शन अछि आमे गुडा जिंस जानिने डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैकल्टी फैकल्टी रो अर्थ कोन जानिछो फैकल्टी रो अर्थ कोन फैकल्टी काहा कहबा टीचर आमे सेति की जानि छे कोनोसी टीचर जे अछंती स्पेशली जो माने स्कूल रु ऊर्ध्व पिला को पढांती तांको हम फैकल्टी कहू नॉर्मली सेटा ही हमें जानि छे बिकॉज़ स्कूल लेवल पर्यंत जो माने पढांती तांको हम टीचर कहू छे आ स्कूल रु जो माने जोटा हायर स्टडीज तमे कहो जोटा हायर स्टडीज जो माने पढांती से माने को हम फैकल्टी कहू इन रियलिटी फैकल्टी अर्थ से आनो फैकल्टी अर्थ से आनो अच्छा तुम्हें जो कॉलेज रे पढ़ीछ से कॉलेज रे सब डिपार्टमेंट थाए कि नहीं कौन सब डिपार्टमेंट थाए डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ए बला सब डिपार्टमेंट थाए ब्रिटिश रे आमे सेना डिपार्टमेंट ना देले एक्चुअली तार अर्थ होची फैकल्टी जेतोले हम कहू हिस्ट्री फैकल्टी ज्योग्राफी फैकल्टी सेतोले आमे भाबू सपोज आई एम पॉलिटी फैकल्टी पॉलिटी के पढुचंती ना पॉलिटी फैकल्टी सो मुझे पॉलिटी पढुची से पॉलिटी फैकल्टी नो रियलिटी सेटा भूल जदि मु पॉलिटी फैकल्टी कहिबी तार अर्थ होची पॉलिटी डिपार्टमेंट इफ आई से हिस्ट्री फैकल्टी इट मींस हिस्ट्री डिपार्टमेंट सो फैकल्टी इज डिपार्टमेंट जदि मु फैकल्टी ऑफ पॉलिटी कहिबी देयर आर टू डिफरेंस गोटे होची पॉलिटी फैकल्टी आ गोटे होची फैकल्टी ऑफ पॉलिटी दीटा भीतर डिफरेंस अछि पॉलिटी फैकल्टी रो अर्थ होची पॉलिटी डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ पॉलिटी रो अर्थ होची कि पॉलिटी डिपार्टमेंट रे जो जने फैकल्टी अछंती सो आई एम ए फैकल्टी ऑफ पॉलिटी नॉट पॉलिटी फैकल्टी बट आमे नॉर्मली यूज करू छे पॉलिटी फैकल्टी सेही भली आमे जो स्कूल टर्म टा को आज पर्यंत यूज करू छे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल टर्म आमे भाबु छे कि स्कूल रो अर्थ होची 10वीं श्रेणी पर्यंत जहा अछि ताको आमे स्कूल कहे विद्यालय बोली आमे कहू छे इन रियलिटी स्कूल रो अर्थ से अनु स्कूल रो अर्थ होची इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इज बीइंग गिवन जोठी किछि स्टडी करा जाय ताको स्कूल कहा जाय सेति में तमे केबे केबे सुनिथियो जो माने एमबीए करंती ताको कोन कहा जाय एमबीए कॉलेज कहा जाय नाही कोन कहा जाय मैनेजमेंट स्कूल्स कहा जाय सेट तो तमे कह सर मैनेजमेंट स्कूल्स माने कोन मैनेजमेंट 10वीं तळे पढाउ छ ना 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 स्कूल रो अर्थ से न स्कूल रो अर्थ इट इज एन इंस्टीट्यूशन और इट इज अ डेडिकेटेड ब्रांच जोठी की पर्टिकुलर गोटे जिंस स्टडी हुए अर्थ या न जे केवल छुआ ही स्टडी करिवे बड़ लोक भी स्टडी कर पारंती ओके सो जेतोले हम कहू फॉर आ गोटे एग्जांपल कहूची कांग्रेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस सर पॉलिटिकल पार्टी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जेतोले हेतिला कांग्रेस रो अर्थ एबे सेना कांग्रेस गोटे ही पॉलिटिकल पार्टी बोली कहूचे बट रियलिटी कांग्रेस रो अर्थ होची ग्रुप एई भलिया गोटे ग्रुप जे कि गोटे कॉमन कॉज पई तयारी हेची इंडियन नेशनल कांग्रेस
सेमिति कांग्रेस शब्दटा विभिन्न प्रकार जगार भी यूज करा जायछि। फॉर एग्जांपल सिंडिकेट, समस्त शुणिथिबो एटा गोटे सिंडिकेट अर्थ कोन? आजिका डेट रे सिंडिकेट शब्दटा माने जोठी किसी गोटे स्कैम हेतियो सेठी हम कहू जेटा गोटे सिंडिकेट चलछि, कहू कि नै? एक्चुअली सिंडिकेट रो अर्थ होछि ग्रुप ऑफ चेन्स, मींस सिंडिकेट बैंक्स अर्थ मल्टीपल बैंक्स को नहीं कि गोटे ग्रुप आमे बनै ताको आमे कहले सिंडिकेट। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ओके, सो सेही भली स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म कहले कोन बुझाए? स्कूल इज एन इंस्टीट्यूट, ए भला गोटे इंस्टीट्यूशन जोठी लिबरलिज्म ऊपर स्टडी करा जाए। इमी दिन जे सर स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म माने गोटे स्कूल अछि जोठी लिबरलिज्म पढौचंती किमा स्कूल रो ना लिबरलिज्म ना से आनो। ओके क्लियर? सो लिबरलिज्म देखो स्टूडेंट्स जेतो आमे देखिया पे ट्राई करूचे, फर्स्ट ऑफ ऑल 17th सेंचुरी रो नै कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी जो लिबरलिज्म थिला माने ऑलमोस्ट तमे 300 वर्ष 400 वर्ष कथा कहिबो। 17th सेंचुरी रो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एटा को लिबरलिज्म थिला? क्लासिकल लिबरलिज्म। ताको को लिबरलिज्म कहा जाय? को स्कूल ऑफ लिबरलिज्म? क्लासिकल स्कूल ऑफ लिबरलिज्म किबा तार आउ गोटे भी ना अछि थ्योरी ऑफ नेगेटिव स्टेट, थ्योरी ऑफ नेगेटिव स्टेट और थ्योरी ऑफ पुलिस स्टेट। ए नार ही तमे बुझी परछो कि पुलिस रो किबा स्टेट रो रोल नेगेटिव थिला। नेगेटिव रो अर्थ कंट्रोल करिवा। और यार आउ गोटे भी ना थिला थ्योरी ऑफ नाइट वॉचमैन स्टेट। तमे लिबरलिज्म कौन मन रख दरकार नहीं, ये गोटे टेबुल जदि तमे मन रख दीच तमरो लिबरलिज्म संपूर्ण चैप्टर एथिरे अछि, ये गोटे चार्ट रे। ओके, तो पूरा लिबरलिज्म रो टेक्स्ट मन रखिया दरकार नहीं, केवल ट्राई करो मन रखिया पई एई जो तुमको मु चार्टटा देखौछि। सो क्लासिकल लिबरलिज्म किबा 17th सेंचुरी रो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी रो जो लिबरलिज्म स्कूल अछि सेटा को हमें कोन कहू? वी टॉक एज क्लासिकल लिबरलिज्म किबा थ्योरी ऑफ नेगेटिव स्टेट बोली हमें कहू किबा ताको हमें थ्योरी ऑफ पुलिस स्टेट बोली कहू। पुलिसिंग रो अर्थ फोर्स दबा। ओके, किबा थ्योरी ऑफ नाइट वॉचमैन स्टेट बोली कहू किबा थ्योरी ऑफ मिनिमल स्टेट बोली कहू। और तार आउ गोटे भी ना अछि थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर स्टेट, थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर स्टेट। लेसेस फेयर इज इटालियन टर्म। लेसेस फेयर अर्थ होछि अगेन थ्योरी ऑफ लिमिटेड लिबरल स्टेट। ओके, अच्छा एई सब जो कांसेप्ट हमें जानिले कोठू इंपोर्टेंट स्कॉलर्स माने मु कोन कहितली आइडियोलॉजीज कम फ्रॉम आइडियाज एंड आइडियाज आर गिवन बाय थिंकर्स। एई जो क्लासिकल लिबरलिज्म अछि, क्लासिकल लिबरलिज्म रो को थिंकर माने कंट्रीब्यूट करिसंती? जॉन लॉक, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन होचंती फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका। लॉर्ड एक्टन, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, स्पेंसर, बेंथम, जेम्स मिल। ओके, की अछंती थिंकर? जॉन लॉक, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, लॉर्ड एक्टन, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, स्पेंसर, बेंथम, जेम्स मिल और जेएस मिल तमे कहि परियो। सो ऑल ऑफ दिस थिंकर्स बिलोंग टू व्हिच स्कूल ऑफ थॉट? क्लासिकल स्कूल ऑफ लिबरलिज्म। पढ़िबा हम डिटेल से पढ़िबा व्हाट इज क्लासिकल लिबरलिज्म, केमिति डिफरेंसेस हम डिटेल से पढ़िबा, बट प्रथमे हम जानिया दरकार। नेक्स्ट क्या आसिले स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आसिले 1940s रु 1970s पर्यंत। ओके, ताको हमें कोन कहिबा? वी कॉल ए को स्कूल ऑफ थॉट? मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट लिबरलिज्म किमा पॉजिटिव लिबरलिज्म बोली भी कहा जाए किमा थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट बोली भी कहा जाए। कोठु कोठु रेंज हैला 1940s रु 1970s मॉडर्न लिबरलिज्म किमा पॉजिटिव लिबरलिज्म किमा थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट बोली भी कहा जाए। एठी किए अछंती? हु आर दिस पीपल इन्वॉल्व इन दैट? एठी देखो स्कॉलर्स को माने अछंती टीएच ग्रीन, एलटी हबहाउस जी के फर्स्ट पर्सन गे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कांसेप्ट जे देथिले। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अर्थ हां इनकम जेमति पढिबो टैक्सेशन भी सेमति बढ़िया दरकार, जोटा कि प्रैक्टिकली सब देश रे एटा एप्लीकेबल चली छी। एलटी हबहाउस प्रथम जे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देथिले। आउ कि अछंती लास्की, केन्स, गलब्रेथ
एई माने साधारणतः कोन दैचंती एई माने कांसेप्ट दैचंती हमरो कोउटा हमरो ओके पॉजिटिव स्टेट किबा मॉडर्न स्टेट ऑफ लिबरलिज्म कांसेप्ट नेक्स्ट कोटा आसिले स्टूडेंट्स नेक्स्ट आसुची 1970s रु 1990s रे जोटा अछि ताको हमें कोन कहूचे ताको हमें कहूचे न्यू लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट किबा मार्केट फंडामेंटलिज्म बोली कहा जाय किबा सिंपली न्यू लिबरलिज्म मध्य कहा जाय किबा याकू न्यू राइटिस्ट प्रिंसिपल मध्य कहा जाय ओके गोटे तो हला till the beginning of the 20 or end first half of the 20th century classical liberalism 1940s रो कि 1970s माने पाखा पाखी तमे कहि परिबो 30 40 वर्ष आसिला जोडा के हम मॉडर्न लिबरलिज्म कहूचे तापर 1970s रो 1990s 20 30 इयर्स कोन आसिला न्यू लिबरलिज्म किमा मार्केट फंडामेंटलिज्म किमा न्यू राइटिस्ट बोली कहू जोडा कि वाशिंगटन कंसेंसस भी अछि कंसेंसस गुडी अछि ओके जोथरे साधारणतः जोडा कि आमे कहिबा हमर भी भारत रे जोडा एलपीजी रिफॉर्म्स हेतिला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन all of these are concept based on new liberalism okay एठी किए अछंते मेन इंपोर्टेंट स्कॉलर्स जेमि फॉर एग्जांपल हैक इज नोन एज फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म आउ किए अछंती रॉबर्ट नाजिक और नोजिक आउ अछंती मिल्टन फ्रेडमैन ए तीन जण प्रोमिनेंट स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू न्यू लिबरलिज्म फेज एंड फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म इज हैक एटा हला केते जाई 19 तुमरा जानिलो यस 1990s पर्यंत पोस्ट 1990 हमर एलपीजी रिफॉर्म्स हेई साला परे जो लिबरलिज्म आसीची सेटा को हम कोन कहू सोशल लिबरलिज्म और वेलफेयर इकोनॉमिक्स ओके सोशल लिबरलिज्म और ताको हम कोन कहिबा वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहिबा यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो जेमिति हम लिबरलिज्म रे कोन के जानले कि कोठी हमर कंट्रोल थिला स्टेट बहुत मात्रा रे कंट्रोल करिक रखिछि धीरे धीरे लिबरलिज्म इज कमिंग टुवर्ड्स सोशलिज्म लास्ट रे कोन हेछि वर्तमान जो सोशलिज्म चलीछि ताको हमें सोशल लिबरलिज्म बोली कहू सिमिलरली जेतले मु तुमको सोशलिज्म पढाइबी सेठी भी सोशलिज्म धीरे धीरे आगुरु कोन बहुत कंट्रोलिंग थिला सोशलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू देन धीरे धीरे इट बिकम लिबरल सोशलिज्म एठी कोन हेछि सोशल लिबरलिज्म सेठी हेछि लिबरल सोशलिज्म तो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी एया कि वर्तमान पॉइंट रे लिबरलिज्म और सोशलिज्म भितर विशेष किछि डिफरेंस तमे पाइबोनी पूर्वरु क्लासिकल लिबरलिज्म रे बहुत डिफरेंस थिला क्लासिकल सोशलिज्म रे भी बहुत डिफरेंस पाइबो बट आज का डेट रे जतन देखिबो जोटा कि हम फैबियन सोशलिज्म बोली कहू सोशलिज्म चैप्टर में पढाइबी से समय तमे जानिबो कि से जो फैबियन सोशलिज्म कांसेप्ट आउ सोशल लिबरलिज्म कांसेप्ट आर ऑलमोस्ट सिमिलर सी जहा कहउछन ये भी सेहा कहउछन ओके सो याको हम आउ कोन कहू वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी बोली कहू हमर डीपीएसपी रे भी लिखा है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज रे वेलफेयर स्टेट गठन करिबा वेलफेयर इकोनॉमिक्स मध्य कहू एठी की प्रोमिनेंट थिबे ऑब्वियसली अमर्त्य सेन अछंती जॉन रॉल्स अछंती डॉकेन अछंती जोसेफ स्टेगल अछंती आईएमएफ रो चीफ जे थिले ग्लोबलाइजेशन एट डिस्काउंट एंड मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क एमाने मेनली रिस्पांसिबल अछंती कहा पई साधारणतः हम जानले जे सोशल लिबरलिज्म किबा वेलफेयर इकोनॉमिक्स को नहीं के ओके पुनी आउथर टिके रिवाइज कर दबा बिकॉज़ ए गोटे चार्ट रे ही तुमरा संपूर्ण लिबरलिज्म कांसेप्ट ओके सो लिबरलिज्म स्टार्टिंग कोठू 17th सेंचुरी रु मिड ऑफ द 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी तुम कहि परियो 20th सेंचुरी ताको हम कोन कहिबा क्लासिकल लिबरलिज्म किबा पुलिस लिबरलिज्म कहिबा किबा लिमिटेड स्टेट नाइट वॉचमैन एटसेट्रा हम कहिबा काहे कि हम कहूचे बिकॉज़ स्टेट सेठी अधिक कंट्रोल करथले लोक मानकर लाइफ प्रति स्टेट कम फ्रीडम दउतला तापरे की आसीबो 1940s नु 1970s ताको हम कोन कहिबा मॉडर्न लिबरलिज्म कहिबा पॉजिटिव स्टेट बोली कहिबा एठी कोन हैला स्टेट रो कंट्रोल कमी गला स्टेट रो रोल टिके अधिक फैसिलिटेशन साड को गला यस ए सेम जिंसटा तमे जतले 5 ईयर प्लान पढिबो बिकॉज़ हमरो प्रिएम्बल रे लिखा है जी इंडिया इज ए सोशलिस्टिक कंट्री लिखा है जी कि नहीं यस बट इन रियलिटी आमे कोन सोशलिस्ट प्रैक्टिस करूचे नो इन रियलिटी वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लिबरलिज्म देन द सोशलिज्म सेथिबे मझिरे ओटे डिबेट भी थिला ए जो सोशलिस्ट टर्म टा को रिमूव कर दियो जो जिंस आमे प्रैक्टिस करूचे ताको रखि के लाभ कोन आमे एटा प्रैक्टिस करूचे सोशल लिबरलिज्म आमे प्रैक्टिस करूचे हां हां
बट प्रैक्टिकली इनक्लाइंड हमें लिबरालिज्म प्रति अधिक इनक्लाइंड अच्छे इन प्रिंसिपल बट रिटर्न रे सोशलिज्म. ओके सो नेक्स्ट किया से 1970s और 1990s जोड़ा का हमें हायक फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म एंड पोस्ट 1990 जहां को हमें कौन कहू सोशल लिबरलिज्म और वी कॉल इट इज ए वेलफेयर इकोनॉमीज.